बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा उनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ तैयारी और पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया है कि हम स्वागत करते हैं। इंतजार ही रह रहा था। हम सब ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे, अपने अपने सलाह और सुझाव दिए थे। माननीय चुनाव आयोग ने विस्तार से 3 चरणों की पूरी तैयारी का हवाला दिया। एक जिंदा दल जो राजद है, तो हम तो चुनाव की तिथि की घोषणा का इंतजार नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ 3 आग्रह होगा जो हम लिखित में भी देंगे माननीय चुनाव आयोग से। पहला कि बहुत अच्छा है कि आपने वक्त बढ़ाया है 7 बजे से 6 बजे, यानी 1 घंटे की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी 2 घंटे की होनी चाहिए कोरोना और दैहिक दूरी को देखते हुए। दूसरा इससे जुड़ा हुआ है, पर बूथ आपने 1500 से 1000 किया, वो 750 होने चाहिए। क्योंकि अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैहिक दूरी को देखें, संक्रमण के और बाकी जो प्रोटोकॉल निभाने पड़ते हैं उसको देखें, तो मैं समझता हूँ 750 का आंकड़ा वो बेहतर होगा पर बूथ। और तीसरा, मैं माननीय चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि लोगों के अंदर खौफ है, और लोकतंत्र के इस महोत्सव में खौफ और डर और भय के साथ लोग जाएं तो उचित नहीं है। तो एक ऐतिहासिक क्षण में चुनाव हो रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है अगर सच कहूं तो एक वोटर इंश्योरेंस की पहलकदमी पर फौरी तौर पर विचार करना चाहिए माननीय चुनाव आयोग को। सर, तो क्या लगता है कि महागठबंधन की क्या तैयारी है, क्योंकि महागठबंधन अब थोड़ा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि वो जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो उस तरीके से उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है। तो क्या कुछ लग रहा है महागठबंधन की स्थिति सर? देखिए, एक बात तो मानिए, गठबंधन जमीन पे बनता है, लोगों के बीच में बनता है, वो बन चुका है। पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है, एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलेगा। अब ये बात तय है कि जो मजदूरों की पीड़ा हमने देखी, जो कोहराम मची जिंदगियों को देखा हमने बिहार में, बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार में सरकार को लचर और अनुपस्थित देखा। फिर थोड़ा पीछे जाइए और मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार, तो बिहार बदलाव को तैयार बैठा हुआ है। रही बात हमारे जो कुछ गठबंधन के सहयोगी थे, अब जिन कारणों के आधार पर वो कह रहे हैं कि गठबंधन में रहेंगे, ये वो कारण हो ही नहीं सकते। ये राजद नाभि में है, बिहार में गैर भाजपा अपोजिशन की, उस नाभि का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, और सबको लगभग स्वीकार ही था, सब साथ थे। तो फिर ये कारण कुछ और तलाशे जाएं, ये कारण नहीं। सर, महागठबंधन की जो लड़ाई है वो किसके नेतृत्व में लड़ी जा रही है, और क्या कुछ लग रहा है सीटें को बंटवारे को लेकर? क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो सीधे कह रहा हूँ, नेतृत्व पर ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था ना। आपके पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने 1.5 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व लगभग तय कर लिया था कि तेजस्वी यादव जी हमारा चेहरा होंगे, जो मौजूदा एलओपी हैं, और बिहार की आवाम उनके माध्यम से बदलाव चाहती है। हम अपने तमाम गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे एक मत हैं। एक आखिरी सवाल सर, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार वहां किसकी बनेगी और किस तरह की तैयारी है? मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा, बदलाव की बयार है बिहार में, और एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर के बाद आपको नूतन नवीन चेहरा मिलेगा। तो आपने सुना राजद नेता मनोज झा को, जिन्होंने कहा कि बदलाव की बयार है और एक अन्य मार्ग में आपको एक नूतन चेहरा मिल सकता है, जो कि 10 नवंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,